दोस्तों, शोबिस की दुनिया भी मौसमों की तरह रंग बदलती रहती है। कोई रातों रात स्टार बन जाता है और दौलत शोहरत की देवी उस पर मेहरबान हो जाती है, तो कोई सारी जिंदगी फन की आबियारी करता रहता है मगर उसे वाह वाह के अलावा कुछ नहीं मिलता। हमने तो देखा है कि शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले फनकार ख्याली दुनिया से जब हकीकत की दुनिया में आते हैं तो सारा माहौल बदल जाता है, उनके साथ लोगों के रवैये भी बदल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक नौजवान गुलकारा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपनी खूबसूरत आवाज और खूबसूरती की बदौलत करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल जीत चुकी हैं। वो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी उर्दू और पश्तो बोली और समझी जाती है, उनको सुना जाता है और पसंद किया जाता है और पूरी दुनिया में उनके बेशुमार मदाह मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गुल पनाड़ा की। तुम बिन पिया जिया मोरा नहीं लागे, तड़पे हैं तरसे हैं सारी रात जागे, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। मशहूर गुलकारा गुल पनाड़ा का असल नाम महनाज है, जबकि गुल पनाड़ा उसने बतौर गुलकारा अपना नाम रखा है। गुल पनाड़ा के मैंने है फूल की पत्ती। गुल पनाड़ा ने 6 सितंबर 1989 को पेशावर के एक दीनदार घराने में जन्म लिया। गुल के अगर बहन भाइयों की बात करें तो आपकी 5 बहनें और 1 भाई है, यानी कि आप कुल 7 बहन भाई हैं। आप अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें गुल की एजुकेशन की तो उसने जामिया पेशावर से सोशल वर्क में डिग्री हासिल कर रखी है। इस तरह उनका शुमार पाकिस्तान की पढ़ी लिखी सिंगर्स में होता है। दोस्तों, गुल को बचपन ही से गुलकारी का शौक था, मगर वालिद और वालदा की तरफ से इजाजत नहीं थी कि वो किसी महफिल में गाए। पेशावर के एक निजी चैनल पर पश्तो गायकी के लिए गुलकारों का इंतखाब हो रहा था। तब गुल ने भी ऑडिशन दिया, मगर वहां पर मौजूद मौसीकी के डायरेक्टर्स ने आपको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि आपको ना तो गायकी आती है और ना ही आपके अंदर खुद तमादी है। गुल ने म्यूजिक डायरेक्टर की बातों का चैलेंज कबूल कर लिया और प्राइवेट तौर पर एक गाना रिकॉर्ड करवाया और उसे पेशावर के लोकल टेलीविजन केबल नेट पर रिलीज कर दिया। किस्मत की देवी उस पर मेहरबान हुई और उसका ये गाना देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दोस्तों, इस तरह गुल पनाड़ा चंद ही दिनों में सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मशहूर हो गई कि तमाम म्यूजिक डायरेक्टर्स की अवली तरजीह में वो शामिल हो गई। गुल ने पश्तो फिल्मों के लिए भी चंद गाने गाए। दोस्तों, ये भी बताता जाऊं, गुल ने अपनी गायकी का आगाज पश्तो गानों ही से किया था और गुल ने बहुत जल्द चंद फिल्मों के लिए पश्तो गाने गाए, जिनमें सुपरहिट फिल्म गुले जाना के लिए उसने 3 गाने रिकॉर्ड करवाए। गाने के बोल हैं जाना दे जाना, सादा इश्क बा उनाना और तन्हा तन्हा गाना शामिल है। इसी तरह गुल ने एक और पश्तो फिल्म जिसका नाम है जमा अरमान, तो उसमें उसने एक गाना गाया था जिसके बोल थे माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर पश्तो फिल्मों की ही बात करें तो एक और फिल्म थी जिसका नाम था नशा और उसमें उसने जो गाना गाया था उसके बोल थे जा बबली जा बबली। दोस्तों, 2015 का साल गुल के लिए बेहद खुश आइंद साबित हुआ। उसकी वजह यह थी कि गुल ने फारसी ज़बान के एक गाना का रीमिक्स आतिफ असलम के साथ कोक स्टूडियो के लिए रिकॉर्ड करवाया और गाने के बोल थे मन आमदम। और ये कहना गलत ना होगा कि दरअसल यही गाना था जिसकी वजह से गुल को मुलकगीर शोहरत हासिल हुई, क्योंकि इस गाना को कोक स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था और पाकिस्तान के चंद निजी चैनल्स पर उनको चलाया गया था। उसके साथ साथ यूट्यूब पर भी इसको रिलीज कर दिया गया था। अगर 2018 की बात करें तो गुल पनाड़ा के लिए ये साल भी अच्छा रहा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के मशहूर मरूफ सिंगर हसन जहांगीर का कोक स्टूडियो के अंदर उनके सदाबहार गीत हवा हवा के रीमिक्स में साथ दिया था, जिसको पॉप म्यूजिक सुनने वालों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया था।
दोस्तों, गुल को अपनी गायकी के शौक को पूरा करने के लिए बेइंतहा कुर्बानियां देनी पड़ी। जब गुल ने गुलकारी शुरू की तो उनके खानदान वाले उनसे नाराज हो गए। यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदारों ने तो उनके घर का बाइकाट कर दिया और आना जाना बंद कर दिया। गुल की वालदा भी सख्त उनसे नाराज थी क्योंकि वो दीनदार खातून हैं। अलबत्ता गुल की छोटी बहन और उनके वालिद ने हर लम्हा उन्हें सपोर्ट की, जिसकी वजह से वो अपनी गायकी के शौक को पूरा करने में कामयाब हो गईं। अब हम बात करते हैं कि बड़े घरानों के या मौजूद घरानों के सरबराह अपनी बेटियों को इस शोबा में क्यों नहीं आने देते। उसकी वजह ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री का अंदरूनी माहौल है। जिस लड़की के बैकग्राउंड में उसकी वालदा या उसके वालिद फनकार हैं, उसके लिए तो ड्रामा इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं। अलबत्ता जिसका तल्लुक किसी फनकाराना घराने से नहीं होता, उसको डायरेक्टर या ड्रामा प्रोड्यूसर काम देने के बाद ये ज़रूर पूछते हैं कि आज शाम को आप क्या कर रही हैं, क्या हम इकट्ठे कॉफ़ी पी सकते हैं। यही वजह है कि कुछ लड़कियां तो ऐसे प्रोड्यूसर्स के हाथों का खिलौना बन जाती हैं, लेकिन जो नहीं बनती वो फिल्म या ड्रामा इंडस्ट्री छोड़ जाती हैं क्योंकि उन्हें काम नहीं दिया जाता। यहाँ पर मैं कोट करूंगा माजी की मशहूर अदाकारा बिंदिया, जो आजकल अमेरिका में सेटल हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यूज में कहा था कि एक दफ़ा वो पीटीवी के एक प्रोड्यूसर के साथ कार में बैठकर जा रही थी क्योंकि वो उनको घर के बाहर छोड़ने वाले थे। तो उस प्रोड्यूसर ने सवाल किया था कि बिंदिया, अदाकारी के अलावा आप और क्या क्या कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आप काम देंगे मैं कर लूँगी। लेकिन वो फिर पूछ रहे थे कि और आप क्या क्या कर सकती हैं, यानी कि उनका मतलब कुछ और ही था। इसी तरह बॉलीवुड के मशहूर गुलकार सोनू निगम कहते हैं कि अपने करियर के शुरू में जब वो म्यूजिक डायरेक्टर से काम मांगने जाते तो कई म्यूजिक डायरेक्टर शराब के नशे में धुत होते और कहते, भैया आपकी आवाज में दम नहीं। सोनू कहते हैं कि उनके मुंह से इतनी बुरी बू आती कि 1 मिनट के लिए वहां खड़ा होना मुश्किल होता। मगर क्या करें, बॉलीवुड में अगर नाम बनाना है तो उनके हाथों में खेलना पड़ेगा। इन तमाम वजूहात की वजह पर अक्सर मौजूद घराने की लड़कियां ड्रामा इंडस्ट्री में या तो आती नहीं या फिर उनके वालिदैन उन्हें इजाज़त नहीं देते। आप गुल पनाडा की बायोग्राफी के बारे में और इसके साथ जुड़ी हुई रिपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए और इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक़्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज़ है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।